आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में 2023 मार्च का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ पुराने मेरे जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं, नए और जो जुड़ गए हैं मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ, विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपकी जो जन्म पत्रिका से आपकी राशि निकल कर आई है उस राशि के हिसाब से मैं आपका प्रेडिक्शन कर रही हूँ। इसको कृपया सनसाइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये प्रेडिक्शन किस प्रकार निकल कर आते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए मैं देखती हूँ धन वृद्धि योग बना हुआ है। आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, चाहे जॉब हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे बिजनेस हो, किसी भी तरीके का काम जो आप करते हो उसमें धन वृद्धि योग, और ये भी योग बना हुआ है कि आप औरों की भी मदद करेंगे। घर पे अच्छा खासा खाना पीना, एक्यूमुलेशन, गुड लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अपने घर वालों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई मदद के लिए आ रहा है तो उसकी मदद भी कर रहे हैं। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्रोध थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ ईगो और क्रोध इन दोनों साथियों का परित्याग करके बाकी साथियों को अपना लें, जो आपके घर के मित्र हैं, आपके रिलेशंस हैं, आपके अपने हैं। क्योंकि अगर हम दान करके क्रोध करते हैं तो उसका नाश हो जाता है। क्रोध भी कुछ कुछ जगहों पे ये सारी भावनाओं का उपयोग है, इनका दुरुपयोग नहीं। जैसे कोई गुरु है, गुरु को हमेशा गुरुकुल का जब भी हम कोई आख्यान पढ़ते हैं तो हमने ये कभी नहीं पढ़ा कि गुरु बड़े प्रेम में और बड़े शांत और फ्रेंडली होके अपने शिष्यों को सिखा रहे हो, ऐसा नहीं। हमने हमेशा स्ट्रिक्ट और अनुशासन में गुरु को देखा, जिन्होंने अपने शिष्यों को ताड़ना देके, डांट के, डपट के और फिर अपने शिष्यों को बनाया। तब जाके अर्जुन जैसे वीर निकल कर आए, भीम जैसे वीर निकल कर आए। तो ये सारी बातें समझने की है कि क्रोध का उन्होंने उपयोग किया, सदुपयोग किया गुरुओं ने, उनको अलाउड है। लेकिन माता पिता को अलाउड है अगर अपने बच्चे को सुधारने के लिए करना है। लेकिन अकारण क्रोध, कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ समझाना हो और उसके लिए आपको क्रोध करना है तो ठीक है। लेकिन किसी की मदद की है, किसी को कुछ दिया है और उसके बाद ईगो आ जाए या क्रोध आ जाए छोटी छोटी बातों में, जो आ जाता है कई बार तारीफों से, वो संहारकारी होता है। वो आज नहीं तो कल या तो आपके शरीर में रोग के फॉर्म में उत्पन्न होता है या तो फिर आगे जाके आपके किसी अच्छे सुख का सर्वनाश कर देता है। इसलिए अपना ही रक्षण करना है आपने, अपने ही क्रोध से। तो क्रोध थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आता है, उस क्रोध को थोड़ा सा शांत करना है। उसके लिए आप शांति के अगाध समुद्र नारायण की शरण में जाइए। देखिए शेष शैया पर विराजमान है, सांप की फुंकारें ऊपर नागों की चल रही हैं और नागों की शैया पे सोए हुए हैं और फिर भी शांत हैं। ऐसे हमारे महादेव हैं, गले में भुजंग यानी कि सर्पों का हार पहने हुए हैं, कालकूट विष को पी के कंठ में रोके हुए हैं और फिर भी शांत है। तो आप इनका स्मरण कीजिए। जब आप ऐसे दिव्य प्रभुओं का स्मरण करते हैं तो उनके ऑरा और उनके पार्षद आपको घेरना शुरू कर देते हैं कि हमारे स्वामी का स्मरण कर रहा है, सुमिरन कर रहा है, हमें इसका रक्षण करना है। जिस प्रकार आपके बच्चे का कोई फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, वो आपको बाहर मिल जाए, आपत्ति में मिल जाए, आप रक्षण करेंगे उसका। अपनों का कोई मित्र हो, अपनों का कोई सखा सखी हो या अपनों को कोई दुलारा हो, प्यारा हो, तो आप उसका रक्षण करेंगे, चाहे वो आपके खून का हो या ना हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनों के लिए उनका रक्षण करते हैं, उस प्रेम में करते हैं। उसी प्रकार जब आप प्रभु का स्मरण करते हैं, हृदय से उनको, हृदय के तल पर उनको पुकारते हैं, तो उनके जो पार्षद हैं, उनके जो लोग आसपास हैं, जो कभी आप जैसे ही थे और आराधना करके आज उनके पास पहुंच चुके हैं, उनके पार्षद हो गए, वो आपकी रक्षण हेतु पूरी आर्मी आ जाती है और आपको गाइड करते हैं, आपको नाना प्रकार की आपत्तियों से, विपत्तियों से बचाते हैं। भला इससे बड़ा भी कोई सुरक्षा कवच होगा? कोई नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रभु का चिंतन करना पड़ेगा। अगर आप स्तोत्र नहीं करना चाहते तो आंखें बंद करके इतना इमेजिन कीजिए कि आपका हृदय एक कमल है, वो कमल खुला और उस कमल की पीली कर्णिका पर, गद्दी पर प्रभु विराजमान है। चाहे वो महादेव हो, चाहे वो नारायण हो, उनकी शांत रूपी रूप को आप भावना करें उसको और देखिए आपका क्रोध एकदम से तुरंत नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करना है। क्रोध शत्रु है, इस महीने क्रोध बढ़ा हुआ है, क्रोध को दबाना है, नहीं तो उससे आगे जाके परेशानियां, रोग उत्पन्न हो सकते हैं। रोगों में आ जाते हैं तो रोगों की कोई इतनी संभावना नहीं है। क्रोध की वजह से बीपी हाई होता नजर आता है। फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें, सिट्रिक फ्रूट आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। स्टूडेंट्स में आ जाए तो स्टूडेंट्स का भी क्रोध बढ़ा हुआ है। कपल्स में आ जाए, मैरिड एंड मैरिड, तो क्रोध बढ़ने की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। उसको शांत करने की विधि मैंने आपको बताई, छोटी सी विधि है बट बहुत चमत्कारी है। जब भी क्रोध आने लगे तो एकदम रिएक्ट मत कीजिए,
थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि जरूरत ही नहीं है बोलने की, या बोलने का तरीका आपका थोड़ा शांत होगा तो शायद दूसरा व्यक्ति अगर सुनने वाला हो तो वो सुन पाए। उसी वक्त रिएक्शन में बोलेंगे तो आपको हो सकता है बैकफायर करे, दूसरा बंदा आपको अनुचित जवाब दे जिससे आपका हृदय दुखी हो, आहत हो। अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है येलो, जो आपको ज्ञान के केंद्र में रखेगा। ठीक है, येलो कलर के पुष्प प्रभु को आप चढ़ा सकते हैं और फिर उनको अपने ऑफिस एरिया में लगा सकते हैं। ये येलो कलर के कपड़े उन्हें चढ़ा के खुद पहन सकते हैं और उनके लिए भी कपड़े ला सकते हैं पीताम्बर नारायण के लिए, और उनकी पूजा पाठ करके भोले शंकर का कोई स्तोत्र नारायण को अर्पित करें, नारायण का कोई स्तोत्र भोले शंकर को अर्पित करें, और इस प्रकार अपने दिन की शुरुआत करते हुए आप अपने इस पूरे महीने को बहुत ही उत्तम व्यतीत कर सकते हैं। तो आशा है आपका महीना बहुत सुंदर व्यतीत हो, क्रोध पे नियंत्रण रखते हुए व्यतीत हो, और जितना सुखद आ रहा है उससे अनंत कोटि ज्यादा सुख का आप अनुभव करें। धन्यवाद।